आज एक खास दिन है क्योंकि आज हम एक लॉन्ग जर्नी पर निकल रहे हैं, मुंबई से प्रयागराज। और मेरे साथ है मेरा बेस्ट ट्रैवल बडी, मेरा प्यारा ऑस्कर। एक पेट के साथ ट्रैवल करना इतना इजी नहीं होता, काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। पेट टिकट लेना पड़ता है और उसके कंफर्ट से जुड़ी हर चीज़ लेनी पड़ती है। सो फाइनली निकल चुके हैं और अब लगभग नालासोपारा से LTT का 60 किलोमीटर प्लस का सफ़र तय करने वाले हैं। सो हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। और हमारा ऑस्कर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। उसको एक्साइटेड है देखो, उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या जाऊँ कहाँ जाऊँ। और ये हमारी टैक्सीज़ में हम सब लोग लोड हो चुके हैं। मामा जी हैं और ये हमारे मौसा जी हैं और ये है अपना ऑस्कर और ये है दूसरा ऑस्कर सौरभ। सो पहुंच तो गए हैं बट फर्स्ट क्लास में कैसा है कि सीट्स कंफर्म नहीं होते। अब उसका वेट कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, कब कंफर्म होगा और पता चलेगा कि कब है। मेरे लिए भी ये नया है सब कुछ। वैसे टिकट्स कैसे बुक किए मैं आपको वो दिखाता हूँ। सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए IRCTC के वेबसाइट पर आकर अपना ID और पासवर्ड डाल लेना है और फिर कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आपने अब तक ID नहीं बनाई है तो सबसे पहले जाकर साइन अप कर लें और फिर OTP डालते ही 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। बुक नाउ पर क्लिक करते ही यहाँ हमारी सारी डिटेल्स आ गई जो मैंने पहले से फिल कर रखी थी ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर फ्रॉम में डालना है जहाँ से आप जाना चाहते हैं। जैसे मुझे LTT मुंबई से जाना था और 2 में जहाँ जाना है, जैसे मुझे जाना है जंघई। उसके बाद क्लास में आकर फर्स्ट क्लास सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि सेकंड या थर्ड क्लास AC से आप पेट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। और याद से सही डेट चेक कर लेना कि कब ट्रैवल करना है। फिर पैसेंजर डिटेल्स डालकर आपको प्रेफरेंस पर कूपे या कैबिन सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप 2 लोग हैं तो आप कूपे सिलेक्ट कर सकते हैं और अगर 4 लोग हैं तो कैबिन। फिर बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड पर क्लिक कर लें। पे थ्रू UPI सिलेक्ट करके सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करनी है और QR कोड आते ही आपको उसे पे कर देना है। अगर आपके पास QR कोड का ऑप्शन ना हो तो आप UPI से भी पे कर सकते हैं और उसके बाद आपकी टिकट्स बुक हो जाएंगी जैसे हमारी हुई। सो इस तरीके से हमने टिकट तो बुक कर दी है बट अब प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे ले जा पाऊँगा ये मुझे भी नहीं पता, बिकॉज सिर्फ मैंने अपने पर्सनल रिसर्च और जैसे भी मैंने देखा और जाना और समझा है वो हिसाब से मैंने सब कुछ किया है। सो देखते हैं हमें क्या मिलता है, कैबिन मिलता है, कूपे मिलता है, क्या मिलता है। आसपास से बहुत सारे कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे ऑस्कर को देख के। हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है, मैं आपको दिखाता हूँ। लगेज बहुत ही ज़्यादा है। देखो ऑस्कर इज़ रेडी। अब मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी पड़ाव पर जा रहा हूँ, पार्सल ऑफिस, क्योंकि ऑस्कर की टिकट्स वहीं से कंफर्म होगी और सारी चीज़ें वहीं से होती है कि हम अपने पेट को लेके जा पाएंगे कि नहीं। और आज ही जब मैं सुबह गया था इसका हेल्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए ऑस्कर का, विरार में गया था मैं डॉक्टर के पास में, तो वहाँ पे एक बंदे ने बताया कि उसका सब कुछ हो रखा था बट यहाँ से उसको वैलिडिटी नहीं मिली और वो अपने पेट को ले जा ही नहीं पाया और उसने अपने टिकट्स की कैंसिल कर दिया। सो डरा हुआ भी हूँ। ये देखो वो रेड वाला लास्ट वाला पार्सल ऑफिस है, मे भी वहाँ व्लॉग ना कर पाए। लेट्स सी क्या सीन है। तो मैं बात करके आ गया और वो लोगों ने बोला है कि सारे डॉक्यूमेंट्स के ज़ेरॉक्स चाहिए, जैसे कि मेरी टिकट, मेरा आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स और डॉग का फिट टू ट्रैवल यानी कि उसका मेडिकल सर्टिफिकेट और ये सारी चीज़ें और उसके वैक्सीनेशन जितने भी लगे उनके ज़ेरॉक्स चाहिए होंगे। सो मेरे पास ये बैग में पड़ा हुआ है, देखते हैं कहीं से ज़ेरॉक्स का जुगाड़ करते हैं। अब चैलेंज ये है कि रात के 2:30 बज रहे और 2:30 बजे ज़ेरॉक्स क्या पता कहाँ मिलेगा। सुनसान पूरी रात, 2:30 बज रहे। तो भाई ये लोगों की चोचले कौन ही से, तो हम लोग ने फ़ोन से ही हम अपना टिकट बुक कर रहे हैं। तो दिखाता हूँ मैं आपको। आप IRCTC के ऐप पर जाकर वहाँ पर ट्रेन सेक्शन के अंदर आने के बाद में नीचे डॉग और कैट का एक ऑप्शन आता है, फिर आप ऐसे कर सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इफ़ डन होता है तो मैं आपको बताता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से आप भी ऐसे कर सकते हो, क्योंकि अब ये लोग रात के 2:30 बजे 3 बजे मांग रहे हैं हमसे ज़ेरॉक्स, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है और बोल रहे लाओ ही, मतलब क्या बात है। उसके बावजूद 5 बजे जाना है। अब 6 बजे की ट्रेन है, अगर 5 बजे जाने के बाद अगर ये 1-2 चीज़ भी बोल देते कि ये चाहिए वो चाहिए, ये है नहीं वो है नहीं, कितना मुश्किल हो जाएगा। नहीं हमारा मासूम उसको 646 रुपीज़ लगे हैं और देखते टिकट हुआ कि नहीं हमारा। और ये रिफ्रेश हो रहा है। उसको नो क्या लिखा है
डन हो जाएगा ना, उसको स्क्रीनशॉट PDF या जो भी ऑप्शन आएगा वो कर लेना। वाह, सो फाइनली ये रहा हमारा टिकट। कोई शॉट नहीं है भाई, सिंपल यार, आप टेंशन लेते रहते हो। ऑस्कर फुल एक्साइटेड है और अब मैं भी थोड़ा सा फ्री फील कर रहा हूँ। वैसे तो टिकट पे दिख नहीं रहा कहाँ पे डॉग वॉग लिखा हुआ है, बट देखते किसी TC को देके कंफर्म कर लेंगे, क्योंकि वो चिड़चिड़ सा लग रहा था। और सरकारी ये जो कर्मचारी होते हैं, लोग थोड़े से होते ही ऐसे, पता नहीं क्यों लोग इनको परेशान करते इसलिए ऐसे होते हैं, पता नहीं क्या है सीन है इनका। टाटा, इसको लग रहा है मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। सॉर्टेड विद द लगेज और बाय मेरी माँ। वैसे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, बट 1 पे अपनी गाड़ी नहीं, मोस्टली अपनी गाड़ी 4 पे आने वाली है। अभी के लिए यहाँ पे लगेज रख के बैठते हैं और फिर वेट करते हैं। अभी तो हम लोग 3 घंटे प्रायर है, देखते हैं। सारे लगेज को प्लेटफॉर्म पर लाते लाते हमारी ट्रेन आ गई। फिर हमने अपने सारे लगेजेस को अपने कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया और ऑस्कर के साथ मैंने बोर्डिंग किया अपने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में। यहाँ एम्बियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। फिर इस स्लाइडिंग डोर से हम अंदर गए। ऑस्कर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसका मास्क निकालने के बाद वो हर तरफ स्निफ करने लगा, मानो एक नया घर मिल गया हो। न्यू होम फॉर 24 आवर्स। देखो उसको प्यास लगी है, पानी पिलाते हैं। उसको पानी चाहिए, पानी चाहिए। रुको दे रहा हूँ। कितना प्यास लगी, बहुत तेज प्यास लगी थी उसको, वो समझ में आ गया। तो गाड़ी छूट चुकी है। सब लोग बोलो गणपति बप्पा मोरया। क्या बात है, फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने डब्बे में। तो कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है, भैया से बात करेंगे सबसे पहले। फर्स्ट ऐसे आपको कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है, प्राइवेटली सेफली, अगल बगल में। और भैया कौन जिला है उसी से कोई मतलब नहीं है। सुख सर एंड मजे करो, मजे। और माँ आप बताओ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है फर्स्ट एसी में। और सौरभ तेरा क्या रिव्यू है? मेरा तो भाई कसम से इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैंने सोचा था कि कभी मैं किसी टाइम पे मैं कभी थर्ड एसी में जाऊंगा, बट फाइनली मेरा सपना थोड़ा ज़्यादा। आज तक स्लीपर में आया था, सीधा मैं अब फर्स्ट एसी में आया हूँ। का बड़ा प्रमोशन हो गया। सीधा प्रमोशन। ऑस्को कैसा लग रहा है आपको एसी में? कैसा लग रहा है बेटू? ऑस्कर पर्सनल लेवल पे अगर मैं बोलूँ तो मुझे कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा स्पेशल फील तो नहीं हुआ, बिकॉज मैं ट्रैवल करते रहता हूँ। बट येस ऑब्वियसली बाकी थर्ड एसी और सेकंड एसी और स्लीपर से तो बट ऑब्वियस चांस ही नहीं है, मतलब उसके आगे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। उन सब से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और थोड़ा सा मैं रिव्यू इसका दूंगा, बट थोड़ी देर रिलैक्स होते हैं। पहले खुद मैं यहाँ की चीज़ों को अच्छे से देख लूँ, समझ लूँ और एक्सपीरियंस कर लूँ, फिर आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। कंपार्टमेंट अलग है, तो अभी जस्ट इनसे मिल के आ रहा हूँ और वापस से अपने जोन में। हम बैक, चलो पापा तो सो रहे, तू भी सो जा। तो पापा रेस्ट कर रहे तो मैं भी आ गया और
यहाँ पर सौरभ एडिट कर रहा है, और मेरा वेट, मम्मी भैया रेस्टिंग मोड। नो पापा आ गए, यास्की पापा आ गए। क्या भाई, कब से बुला रहा, अभी तक आए नहीं। बुला रहा नहीं तो क्या, कितनी बार बोला आपको, आलस कर रहे हो 5 उसके लिए, बोगी खाली चलने के लिए। अस्कू पापा है ना, पापा है ना, पापा का लाडला। कहाँ जा रहा है? तो अब मैं आपको रिव्यू कराता हूँ इस फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की, जिसे फर्स्ट टाइम मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। सो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं 14 घंटे से ज़्यादा इस कंपार्टमेंट में रह चुका हूँ। सो विल लेट यू नो हाउ द थिंग इज गोइंग ऑन, है ना। आओ, तो अंदर घुसते ही सबसे पहले हमें ये मिल जाता है कर्टन, जो हमारी प्राइवेसी को मेंटेन रखता है। सो ये कर्टन है, लाइट्स है, ये पता नहीं क्या है, इसको अब तक यूज़ नहीं किया। वो हैंड ब्रेक है, इधर की जगह इधर दिया है। और उसके बाद में इसको हम लोग कब से इसी का समझ रहे थे, बट ये कुछ तो वॉल्यूम लाइक कुछ स्पीकर या कुछ होगा, उसको भी अभी तक छेड़खानी किया इन्हीं की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बाकी एज इट इज़ ये मेरा रूम, जो आज नॉर्मल जितना मैसी होता है सबका उतना है, क्योंकि मुझे रॉ और नेचुरल चीज़ें पसंद है। सो ये सारे देखो, ये सीट्स है, और इसकी जो गर्थ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर दिखाएंगे अच्छे से, अगर ऊपर से दिखाऊं तो 2 लोग आराम से सो सकते हैं, इतना ये थिक है, लाइक इतना चौड़ा है, तो मज़ेदार है। ये स्टेप्स जिस पे हम लोग ने पूरा अपना घर बसा के रखा हुआ है, इस तरह थोड़ा सा फिर भी मेंटेन्ड है, दिखा सकता हूँ। तो ऐसे करके हम इसके ऊपर जा सकते हैं लाइक स्टेप से, पर अभी तो जाने लायक बचा नहीं, डायरेक्ट स्टेप कर लेते हैं हम लोग। ऑस्कर की वजह से और काफ़ी सारे सामान होने की वजह से, शादी वादी की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा कंजस्टेड हो चुका है, मतलब हमने बना दिया है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है, क्या करें, सामान तो लेके जाना ही है। बाकी अगर इस तरफ देखेंगे तो काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 यूजुअली होते हैं, इतने तो होते हैं, बट ठीक है, सब वर्किंग है, अच्छे। यहाँ हमारे पास में एक बेल बटन दिया हुआ है, जिसको हम लोग प्रेस करके कुछ भी अगर चीज़ें चाहिए पैंट्री से या किसी भी चीज़ से तो कर सकते हैं। और लोग बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं, जैसा भी मैं जस्ट शूट कर रहा था, तो जो यहाँ के वो होते हैं लाइक अपने हैंडलर्स होते हैं, जो भी कहूँगा उसके, तो उनको स्ट्रेस हो गया कि कोई प्रॉब्लम हो गई क्या, तो वो आके मुझसे पूछ रहा है कि अगर कोई कंप्लेंट है तो आप बता दो, हम रिजॉल्व कर देंगे, यूट्यूब पर मत डालना। मैंने कहा नहीं, जस्ट रिव्यू कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, देखो यहाँ पे सारी चीज़ें दी है। बाकी ये बहुत अच्छी तरीके से ये भी दिया हुआ है, एक जैसे मैंने अभी तक नहीं यूज़ किया, तो ये काफ़ी अच्छे से सील पैक करके सारे ये सब चीज़ें दी थी, जो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरी थी। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो बिल्कुल अच्छे से सील पैक करके दिया हुआ है, सब बिल्कुल साफ़ सुथरा है, तो चीज़ें अच्छी हैं। ये देखो जी, चीज़ें सारी एकदम अच्छी हैं। टॉवल मिलेगा, पिलो कवर मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। खैर सेल्स नहीं करना है इंडियन रेलवे का, तो इतना बता दे रहा हूँ बस कि सारी चीज़ें मिल रही है। हाँ, बस एक चीज़ नहीं मिली, और वो था खाना। राजधानी दुरंतो में जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, मतलब जब भी जिन्होंने भी किया, खैर मैं तो टू बी वेरी ऑनेस्टली फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, बट मेरे लोगों ने, मतलब दोस्तों ने और लोगों ने किया हुआ है ट्रैवल, तो वहाँ पर खाना कई बार मिलता है, मतलब मोस्टली मिलता ही है। बट इस गाड़ी में हमको खाना नहीं मिलेगा, तो हमने अभी ऑनलाइन फ़ोन से ही जोमेटो से लाइव ट्रेन का मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, जो हमें इटारसी में भी अराउंड कुछ देर में मिल जाएगा, 20 मिनट के अंदर आसपास में। और पापा भी जस्ट अभी आए हैं, तो पापा से रिव्यू लेते हैं, पापा को कैसा लगा फर्स्ट क्लास कोच और क्या फ़र्क है। पापा 3rd क्लास में, वैसे मैं वहाँ का दिखा तो नहीं पाया, बट मैंने आपको बताया था मैं जब मिलने गया था। तो आपको 3rd क्लास में और फर्स्ट क्लास में क्या फ़र्क लग रहा है, और क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। बताओ क्या अच्छा लग रहा है, उसमें क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है? अरे इसमें सेफ है, उसमें तो पूरा भरा हुआ है 3rd क्लास में। सबसे बड़ी चीज़ कि सेफ्टी है, हाँ सेफ है, आराम से बैठो, फैमिली लेके अपना जाओ।
हाँ, सबसे अच्छी और बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा मिलती है और ये भी हमारा कहीं ना कहीं कंसर्न था। लाइक ऑस्कर के लिए तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास बुक करना ही था, बट सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। बिकॉज ये देखो हमारे पास में, हाँ ज़रूरी चीज़ है, ये भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 लॉक्स मिल जाते हैं, एक ये लॉक मिलता है और दूसरा ये भी लॉक मिलता है। तो ये 2 लॉक के साथ में आप बिल्कुल सिक्योरली अपने चीज़ों को, अपने सामान को रख के बिंदास हो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1-2 छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग वाली, जैसे ये तो होता है सबके पास में, लाइक ये डेस्क काम कर सकते हैं। हम लोग ने अभी यहाँ पे बैठ के रीडिंग भी की है अभी दोपहर में। और साथ ही साथ में ना ये भी एक प्यारी सी चीज़ है, लाइक ये कॉफ़ी या टी यूज़ करने के लिए हर जगह हर तरफ है। तो ये आप ऐसे करके इसके अंदर अच्छे से अपनी चाय कॉफ़ी रख सकते हैं। और एक और ख़ास चीज़, जैसे ना 3rd AC में ना, या स्लीपर्स में, या 2nd AC में भी इवन मैंने देखा है, वहाँ पर जो चाय मिल रही है और यहाँ पर जो चाय मिल रही है उसमें फ़र्क है। वहाँ के और यहाँ के खाने में भी फ़र्क है। मतलब यहाँ पे सच में टेस्टी चीज़ें मिल रही हैं उतने ही पैसे में लगभग। थोड़ी बड़ी चीज़ें मतलब 5-10 रुपये का फ़र्क हो सकता है। वैसे तो अभी तक चाय 10 रुपये में मिली, ब्लैक टी और वो सब चीज़ें, लेमन टी वगैरह 20 में मिल रही है, और बाकी सारी चीज़ें लगभग वैसी ही है। बट टेस्ट अच्छा है, सर्विस अच्छी है, लोग बहुत ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं, हॉस्पिटलिटी ज़्यादा मिल रही है। TC से लेके सारे स्टाफ बहुत अच्छे और जेंटली बिहेव कर रहे हैं, एटलीस्ट 1st AC में। 3rd AC का पापा बता सकते हैं। वैसे 3rd AC में एकदम प्यार से सब लोग ऐसे ही है, या फिर कैसा सीन है? नॉर्मल है, उसमें जैसा रहता है वैसा है ना? नहीं है तो हमको थोड़ा सा स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब तो पैसा वसूल है भाई। तो चलो अभी खाना आएगा इटारसी में, खाना खाते हैं और बिस्तर लगा के सो जाएंगे, बाकी मिलेंगे सुबह। भैया जमोटे से खाना आया है, नंबर 1 खाना, फर्स्ट क्लास में। हम लोग भोजन कर रहे हैं अभी, शाम का टाइम है, खा के फिर आराम से मस्त सोएंगे। जो पिछले 16 घंटे से कर रहे हैं वापस वही काम। हाँ। को गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई, समझ जाओ, हिंदी में इतना ही आता है इसको, समझे? क्या खाई? तो पिज्जा खाई। पिज्जा खाई, कब खाई पिज्जा? बर्गर खाई गोल वाला। मम्मी लोग ना आंटी की रहते, कोई भी हो। आप भी खाए? मैं तो सैंडविच खाया, सैंडविच खाए, और इडली तो ऐसा सान के खाया है। इडली को चटनी डाला, सब मस्त, सब ये तो सड़ी हुई चटनी खाए, स्पेशल खा। ये तू क्या खाया? बकुला है वो, बकुला वहाँ पर ऊपर बकुला है, उसको देख के बड़ा करा। मैंने तो सिर्फ सुबह से अब तक एक चाय पी और इसने हजारों गाली खाई है यार, क्या बात है। और थोड़ा बहुत ये भाव भी खा रहा है, भाव खाते खाते दूसरों का भाव ले रहा है। पीछे 100 रुपया भी पाया। और मम्मी को बहला फुसला के 100 रुपया भी लुटा है साले ने। कुतरिया। फाइनली आ गए हैं प्रयागराज जंक्शन और बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, बट प्रयागराज कहीं लिखा हुआ है ही नहीं जो मैं आपको दिखाऊं। एक्चुअली हम लोग उतरने वाले यहीं पर थे, बट अब ऐसा सीन है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है और ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, साउंड का भी दिक्कत हो रहा होगा थोड़ा। 2 मिनट। हाँ, तो ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा इशू है, इसके लिए हम लोग प्रयागराज ना उतर के जंघई उतरने वाले हैं। सो
सो फाइनली अराइव होने वाले हैं अपने डेस्टिनेशन लोकेशन पर, जो कि होने वाला है जंगई। क्योंकि प्रयागराज में बहुत ज़्यादा भीड़ है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे इश्यूज़ है जो मैंने इसके पहले आपको बताया। सो यहाँ से सारे सामानों को हमने हटा दिया है। ये कैमरे का बैग सबसे लास्ट में ले जाएंगे बिकॉज उसमें लैपटॉप एंड ऑल है। और यहाँ सब कुछ लॉन्ड्री की चीज़ें वहाँ पर, हमारा ऑस्कर यहाँ पर, उसके बल्ब लगा दिया है यहाँ पर, मम्मी यहाँ वेट कर रही है और सामान सब कुछ। हाँ, पानी का बोतल ले लो और मैं आपको दिखाता हूँ सामान कितना सारा है। इस पूरे ट्रैवल में सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि बहुत सारे सामान के साथ साथ में हमारा पेट डॉग ऑस्कर फर्स्ट टाइम हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था। देखो पूरा भरा हुआ है। काफ़ी चैलेंजिंग था ये, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ये होने वाला था, कभी नहीं किया हमने ये सब कुछ। तो देखो यहाँ ऑलरेडी इतनी चीज़ें खोल रहे उसको, क्यों? अगला स्टॉप है ये इसके बाद में अगला अपना स्टॉप है वो। नहीं बाय बाय। तो फाइनली जंघई पहुंच चुके हैं और अब तक के सफ़र में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और एंड में जब ट्रेन स्लो हो गई थी और हम वेट कर रहे थे, तब यहाँ की बस पता है एक्साइटेड है तो यहाँ की ग्रीन लैंड्स को, यानी कि खेतों को देख के और उन कच्ची पगडंडियों को देख के और सारी चीज़ों को देख के बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक आ गया। मतलब बिल्कुल वो अपना, कौन सी पिक्चर है वो अपनी, अरे डबल वाली पिक्चर कौन सी है, करण अर्जुन वाला फ्लैशबैक आया ऐसे बहुत। मतलब आज 4-5 साल हो गया मुझे अपने गांव जाकर, और उससे भी पहले मैं 4-5 साल बाद गया था और सिर्फ 10-15 दिन था, वो कोविड में आया था। मतलब अच्छे से गांव जाके मेरे को लगता है एटलीस्ट 7-8 साल तो हो ही गया होगा। और इस बार ये ट्रिप बहुत क्रेजी होने वाला है। तो सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, सफ़र तो अभी शुरू हुआ है। ऑस्कर कब से ज़्यादा प्यासा था, देखो कितना प्यासा है। वेट कैसे पानी पी रहा, देखो। कभी ऐसे देखा कुत्ते को पानी पीते हुए? इसके मुंह पे गिर गया। ऑस्कर चलो घर चले। बॉय उसको घर पहुंच गए। आजो पहले मैटर कर लिया। आजा अम्मा अबू से मिला दू। इधर आ, इधर पहले इधर अलग ही बाबू अलगी काल चाल वो हड्डी वही काल। फाइनली घर में काम चल रहा है, देखो क्या सीन हुए पड़े। ये खास चीज दिखाता हूँ, ये मेरे परदादा जी की फोटो और ये अपना घर। क्या बात है जी, बहुत मजा आया। ऑस्कर देखो कितना एक्साइटेड है, फुल ऑन एक्साइटेड है। मजा आ रहा है बेटा, अब इधर ही रहना है। गांव के स्पेशल मीठे के साथ में आज इस व्लॉग को बहुत ही मीठे तरीके से ख़त्म करते हैं। वो वाला मीठा नहीं, ये वाला। तो चलो, ये स्पेशल चीज़ है, उसको कहते हैं गुरम्मा। ये बनता है आंवले से, वेरी गुड एज पर न्यूट्रिशनल पर्सपेक्ट। और बाकी तो गूगल कर लेना। तो बस दिस वॉज द जर्नी। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और ऑस्कर के साथ में पहली बार इस जर्नी को करके मुझे सच में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। वो भी पहली बार गाँव है और मैं भी काफ़ी टाइम बाद आया हूँ, तो उसके साथ में ये जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा यादगार बन गई। सो मेरी लाइफ में ये एक बहुत ही स्पेशल मेमोरी बन के रह गया और बहुत अच्छा लगा। बट ये सिलसिला यहाँ पर ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं अपने विलेज बहुत टाइम बाद आया हूँ, तो बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। बने रहना इस चैनल पे। नए हो तो याद से सब्सक्राइब कर लो और पुराने हो तो ध्यान से देख लेना कि बेल आइकन ज़रूर दबा दिया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। मज़ेदार है, पानी लाओ।